अब अगर आपकी सपनों की लिस्ट छोटी है तो संभावना कितनी बड़ी रहेगी? छोटी संभावना। और आपके सपनों की लिस्ट बड़ी है, छोटी मतलब इन नंबर्स, आपके 1, 2, 4 सपने हैं तो संभावना भी छोटी है। और अगर आपके मतलब 50, 60, 70, 100, 125, 150 सपने हैं तो संभावना बड़ी है। नंबर ऑफ सपनों पे निर्भर करता है आपकी संभावना। उसी तरह से अगर आपने छोटे सपने हैं तो संभावना क्या है? छोटी संभावना है। और आपके सपने बड़े हैं तो संभावना बड़ी है। इस चीज को समझना है। हम लिस्ट पे आने के पहले बहुत सारी चीजें आपको हम बताएंगे। आखिरकार अंत में हर आदमी का सपना क्या है? फाइनली व्हाट आर योर ड्रीम्स? अगर हम साधारण तौर पे देखें तो हम सब जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। और सफलता क्या है? सफलता है अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करना, सपनों की जिंदगी जीना। जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से नहीं। जो हम सपना लेते हैं, सपनों की जिंदगी जीना, अपने टीम के लोगों की मदद कर उन्हें सफल बनाना, अपनी जिंदगी और अपनों की जिंदगी में खुशियां लाना, अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए काम करना, और फाइनली समाज और देश के लोगों की खुशहाली के लिए काम करना। ये हमारा फाइनल चीज है। उसके लिए जो जो करना है वो करेंगे, हम बात करेंगे आगे। लेकिन फाइनली हम सब लोग यही चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। और सफलता के अंदर ये सारे पॉइंट जो मुझे समझ में आया है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। डिटेल में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पहली सीढ़ी है, सफलता की जो पहली सीढ़ी है, वो उस पे हम चढ़ते ही नहीं है। सफलता की सीढ़ियों की शुरुआत सपनों से ही शुरू। इस चीज को समझिएगा। जब तक आप सपने नहीं लेंगे तो आपकी चढ़ाई सफलता की तरफ शुरुआत ही नहीं। असंभव सी, असंभव नहीं, असंभव सी सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर असंभव होगा तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। चीजें असंभव नहीं होती। असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। सोचना वो सपना है। 1962 में कैनेडी ने सोचा हम चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे। कब? 1962 में, जब वो असंभव सा था। असंभव होता तो जा ही नहीं पाते। और कब सोचा? 62 में सोचा कि हम जाएंगे। कैसे जाएंगे मालूम नहीं, कौन जाएगा मालूम नहीं, सोचा, सपना बन गया। जब सपना बना तो पूरा हो गया। भारत क्यों नहीं गया जी? सोचा नहीं तो पहले सोचना पड़ेगा। एक आदमी नया आता है, उससे मैं कहता तुझे क्या चाहिए? है कुछ नहीं, मोपेड मिल जाए, लूना मिल जाए। क्यों? मछली नहीं चाहिए? कैसे होगा? अरे पागल, पहले सोच। आज तुझे वो असंभव सा दिखाई दे रहा है ना, वो तेरा सपना बनेगा। कैसे होगा? रास्ता निकलेगा ना, छोड़, पहला स्टेप तो लें। हाँ, तो आज तक दुनिया में जितने काम हो, चाहे बिजली बनी हो, चाहे रेलगाड़ी बनी हो, चाहे हवाई जहाज उड़ा हो, वो असंभव सा था कब? जब वो ईजाद नहीं हुआ। किसी एक ने सपना देखा, किसी एक ने सोचा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सोचो बड़ा। कैसे पूरा होगा वो आपके पास, आपकी अपलाइन, और आप भाग्यशाली उस इंडस्ट्री में हो। सारे रास्ते आपके पास हैं। उनकी बात मैं क्या करूं जो इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं है। राइट। आप हमारे कार्यक्रम में आए। हम तो अभी से सोचना शुरू कीजिए। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। आपको सपने देखने होंगे। सपना नहीं देखेंगे तो वो सच होने वाला नहीं। एक लक्ष्य प्राप्त करना है आपको, तो उसका सपना देखना पहला कदम है।
कहीं भी आप पहुंचना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य लेना चाहते हैं अपने जिंदगी का, तो पहला कदम है कि आपको सपना देखना पड़ेगा। अब सपने, ड्रीम्स कैसे होने चाहिए? आपने कई जगह पढ़ा होगा, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने दे। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ाते हैं। अब आप देखिए कि आपको अगर नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका कोई सपना ही नहीं। अब भले आप आरसीएम कर रहे हैं, खूब दौड़ धूप कर रहे हैं, काफी लगे हुए हैं आरसीएम में दिन रात, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है साहब, तो अभी आपका सपना ही नहीं है। आपने कोई सपना लिया और उसको पूरा करने के लिए आपको कोई बेचैनी नहीं हो रही है, कोई तड़प नहीं है उसको पूरा करने के लिए, आप एकदम रिलैक्स हैं, आप भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सपना फेक है। सपना है नहीं, बस बोलचाल में है। सपना आपके दिल, दिमाग, आत्मा के अंदर अभी जगह नहीं बना पाया, सबकॉन्शियस माइंड में जा नहीं पाया। अपने आपने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया, पर आरसीएम को लेकर कोई सपना अभी तक आपने बनाया नहीं, इसलिए आपको बेचैनी नहीं है साहब, इसलिए आपको कोई तड़प नहीं है, इसलिए आप रिलैक्स हैं, इसलिए आप भाग दौड़ नहीं रहे हैं। आरसीएम लोग को लेकर आपने अभी तक कोई सपना बनाया नहीं, बस चले जा रहे हैं बिना किसी गोल के, बिना किसी सपने के। दोस्तों, आरसीएम को दाल रोटी के लिए करने की जरूरत नहीं। बीसीजी कहते हैं कि दाल रोटी खानो है तो आरसीएम काहे को कर, दाल रोटी ही चलाना है तो आरसीएम की जरूरत ही नहीं साहब। दाल रोटी तो सबकी चल रही है और चलते रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। आरसीएम करना है तो अपने सपनों को पूरा करना, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आरसीएम करना शुरू कर दिया आपने, तो दाल रोटी तो अपने आप चलती रहेगी, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप अभी टाइम पर सो रहे हैं, अगर आप अभी टाइम पर सो रहे हैं, अभी टाइम पर खाना खा रहे हैं, अभी टाइम पर नाश्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सीधी बात। अगर आप अभी टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं, टाइम पर नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ टाइम पर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप यहाँ सभी समझदार लोग बैठे, सारे लोग समझदार हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सब समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जी? को होस्ट लोग बताएंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। जी सर। तो आप लोगों को टाइम पर दाल रोटी खाना है या सपने पूरे करने हैं? क्या करना है बताइए? सपने पूरे करने हैं, सपने पूरे कर, दाल रोटी क्या बहुत कुछ चलेगा आगे, मुझे नहीं, अपने आप को आप जवाब दीजिए। मेरी बात आप लोगों ने समझ ली तो 2023 की एनिवर्सरी आपकी होगी सर। आज आपने, ये ज्यादा दिन नहीं है, साल भर में एक एनिवर्सरी होता है, और आज ये बात आपको समझ में आ गई तो 2023 की एनिवर्सरी आपकी होगी। अब मैं ये आपको नियाजुद्दीन जी ने एनिवर्सरी के सेकेंड डेट का वीडियो दिखाया, कल भी साहिल जी ने आपको दिखाया था, परसों भी दिखाया था। आप सब तैयार हैं जी 2023 की एनिवर्सरी अपना बनाने के लिए? जी सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर। सपने सच करने से पहले उसे देखने की आदत डालें, सोचने की आदत डालें। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, कभी भी सपने देखने ना छोड़ें, कभी नहीं।
जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब है कि हम सपने देखते ही नहीं। जब हम बच्चे थे, देखिए, तो बहुत सपना देखते थे। अब ये क्या है, ये स्लाइड कह रहा है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में सपनों का बहुत महत्व, क्योंकि वो जो सपना देखता है उसी के जैसा अपने जीवन को बनाना चाहता है। सपने कई प्रकार के होते हैं। इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार अपने सपने संजोते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार वो सपने अक्सर पूरे होते हैं जिसमें विफल होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जब आप इग्नाइट माइंड किताब पढ़ेंगे कलाम साहब का, मैंने पढ़ा है, कई कई बार पढ़ा है, वो कहते हैं वो सपने अक्सर पूरे होते हैं जिसमें विफल होने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि असफलता का डर अंदर से मजबूती प्रदान करता है। यदि आप कहीं मेहनत, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे सफलता तक पहुंचने के लिए, तो अभी तक की गई सारी मेहनत की अहमियत खत्म हो जाएगी, नहीं रह जाएगी, और वो सारी मेहनत बेकार होगी। अभी तक आपने जो भी मेहनत किया वो बेकार होने वाला है। ये डर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बातचीत होगी। ये पहला चीज है कि ये डर आपको सपने पूरे कराता है। इसलिए सपने आवश्यक हैं, और इससे भी अधिक उससे पूरा करना जरूरी। सपना खाली ले लेने से नहीं है, पूरा करना जरूरी है। मुश्किलें, समस्याएं, बाधाएं, रास्ते की रुकावटें, वो सिर्फ सीढ़ी हैं उस सपने तक पहुंचने का। इसको समझिए। हम मुश्किलों में, समस्याओं में, बाधाओं में, रास्ते की रुकावटों में अटक जाते हैं, इन चीजों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि मुश्किलें, समस्याएं, बाधाएं, रास्ते की रुकावटें तो सिर्फ एक सीढ़ी है आपको सपने तक ले जाने का। इन सीढ़ियों पे कदम रख रख के आपको ऊपर अपनी सफलता तक पहुंचना है। जो हमें रास्ता, ये जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, रास्ते की रुकावटें हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि हाँ, इस लक्ष्य को आसान करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी। ये रास्ता आपको दिखाता है। सपनों को कामयाब बनाने के लिए परिश्रम करने से, मेहनत करने से न घबराएं, क्योंकि ये मुश्किलें, समस्याएं, बाधाएं, रास्ते की रुकावटें कुछ समय के लिए ही होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए होते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। और ये जो सारी चीजें आती हैं, मुश्किलें, समस्याएं, बाधाएं, रास्ते की रुकावटें, इसका एकमात्र लक्ष्य अपने राही को सही मंजिल तक पहुंचाना होता है। आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं हमको रोकने के लिए आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि राही को सही मंजिल तक पहुंचाना, जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है आपको सही मंजिल तक पहुंचाना। और ये जरूरी है। ये सारी जो भी आती है, मुश्किलें, समस्याएं, बाधाएं, रास्ते की रुकावटें, ये जरूरी है। ये नहीं आएंगे तो आप मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। घबराना नहीं है साहब। सपनों पर जो ये प्रोग्राम अभी मैं कर रहा हूं, मैंने काफी, आप देखेंगे पूरा होते होते इसको, इसमें बहुत चीज आपको मिलने वाला है। तो सपनों पर इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल इसका महत्व दर्शाना है कि इस दुनिया में सपनों के बिना आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। दाल रोटी चलेगा, लेकिन जो सफलता है, जिसकी चर्चा अभी मैंने की, सफलता क्या है, वो ऐसे नहीं मिलने। इसलिए आज से, अभी से आपको सपने देखने हैं और उसे पूरा करने के लिए लगन से परिश्रम करना।
क्योंकि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने पूर्वजों का ध्यान करें, अपने परिवार के लोगों का ध्यान करें, ऊपर वाले का ध्यान करें, सपने देखें और रोज 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 प्रातः काल से उसे सच करने के लिए जी जान से मेहनत, जी जान से मेहनत। एक दिन आपके सपने को सम्मानित किया जाएगा। इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में नाम उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने नाम खोने के बाद भी, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम खो रहा है, खो चुका है, लेकिन नाम खोने के बाद भी उसे फिर से पाने के लिए लगातार। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर अपना अनुभव सुनाऊं, तो एक समय ऐसा आ गया था कि घर में, परिवार में, समाज में बहुत बदतर स्थिति हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी उस सपने को पाने के लिए लगातार सपना देखता रहा, आगे बढ़ता रहा और योजना के अनुसार जो भी मैंने प्लानिंग किया, वो वहां मेहनत किया। जो भी दुनिया में आज तक सफल हुआ है, सभी का नाम एक बार खराब हुआ है, और नाम खराब होने के बाद भी जो लगातार सपने देखता रहा, सपने पे योजना के अनुसार काम करता रहा, वही सफल हुआ साहब। हम बचपन में तो खूब सपने देखते हैं, हम लड़कपन में वो खूब सपने देखते हैं, पर धीरे धीरे हम सपने देखना छोड़ देते, और बचपन में, लड़कपन में देखे सपने भी हम भूल जाते हैं साहब। अभी तो हम देखते ही नहीं है, सपना क्या होता है पता नहीं, मालूम नहीं, लेकिन जो बचपन में देखे थे, जो लड़कपन में देखे थे, वो हम भूल जाते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अपने लोग, हमारे आसपास के लोग और हमारे जिंदगी के अनुभव हमें ऐसा करने को मजबूर कर देते। लगने लगता है कि सपनों की कोई जिंदगी होती ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग, हम उनकी बातों में आकर लड़कपन में देखे सपनों को भूल जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं? अभी आपने सुना, बताया आपको चैट ऑफ सुरेंद्र वत्स में एसपी भारिल साहब के मुख से आपने सुना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, समझदारी इसी में है। हमारे अपने लोग बोलते हैं, हमारे गार्जियन बोलते हैं, समाज बोलता है, दुनिया बोलती है। आटे में जितना पानी समाए उतना ही डालो, समझदारी इसी में है। ज्यादा पानी डालोगे तो आटा गीला हो जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ज्यादा लालच में न पड़ो, समझदारी इसी में। औकात में रहो, वरना आपको ये बराबर ये बात सुनने पड़ती है। घर में अपने लोग बोलते हैं, ज्यादा मत उड़ो, कहीं चलना ही ना भूल जाओ। इन सारी बातों के सुनते सुनते क्या होता है, जो हम लड़कपन में, बचपन में सपना देखते हैं, उसको भूल जाते हैं। अगर आरसीएम आज लोगों के पास नहीं होता तो सपने की बात भी नहीं होती। दोस्तों, एक छोटा सा, मैं एक चुटकुला मानिए इसको जो मानिए, एक बच्चे ने रात में एक सपना देखा और सुबह उठते ही माँ के पास गया और कहा, माँ मैंने रात में एक सपना देखा। माँ ने पूछा, क्या देखा बेटा, क्या देखा सपने में? बच्चे ने कहा, माँ मैंने देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और एक पैर आसमान में है। क्या जवाब दिया उसकी माँ ने? देखिए आप, अबे नालायक, ऐसा सपना मत देखा कर, एक ही तो कच्चा है तेरे पास, उसे भी फाड़ देगा क्या? ये है हमारी स्थिति साहब।
सपने कितने जरूरी हैं, ये आगे काफी डिटेल में हम बात करने वाले हैं सपने पर। यदि आप, अब होगा क्या, यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करेगा, अपने सपने को पूरा करेगा। ये धीरू भाई अंबानी जी का कथन है कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो दूसरे का सपना आपको पूरा करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है आप अपने सपने पूरे करें। याद कीजिए अपने सपने सुहाने लड़कपन के। आपने जो लड़कपन में, बचपन में सपने देखे हैं उसको याद कीजिए। सपने सुहाने लड़कपन। ये बहुत जरूरी है, सपने बहुत जरूरी है। और सपना देखो लेकिन पूरा करने के लिए, भूलने के लिए नहीं। हम सपना देखते हैं और जिंदगी की जद्दोजहद में सब भूल जाते हैं। दिल में छुपा के रखी है अभी लड़कपन की चाहतें, दोस्तों से जरा कह दो अभी भूला नहीं। उसको याद कीजिए। मैं यहां आप लोगों से बात करने क्यों आया, मैं यहां आप लोगों से मिलने क्यों आया? देखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब है आपने जीते जी आत्महत्या कर। और इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ, लगातार बात करता हूँ। पहले भी कई बार मैंने इस पे चर्चा की। मैं यहाँ आपके सपनों को जगाने आता हूँ। मैं यहाँ आपके सपनों को याद दिलाने, मैं यहाँ आपके चेहरे पर खुशियां लाने, मैं आपके चेहरे पे खुशियां देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपके अरमानों को जगाने आया। मैं लोगों से बात करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि लोगों के दिलों में कोई अरमान तो बचा ही नहीं सकता। तो अपने दिल में हमेशा एक अरमान रखो, इस भीड़ से अलग एक पहचान बदलेगा। ये बीज है, ये बीज आपको अपने अंदर डालना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसको सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना ही पड़ेगा। ड्रीम्स क्या है, सपने क्या है, ड्रीम लिस्ट क्या है, कैसे बनाए ड्रीम लिस्ट। आज आप इस प्रोग्राम में आप जानेंगे कि रोमांचक और सपनों से भरी जिंदगी कैसे जी। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम लिस्ट क्या है, हमारे बिजनेस में ड्रीम लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आपके सपनों की लिस्ट आपके पास नहीं है तो आपकी जिंदगी बिना एड्रेस के लिफाफे या इनवेलप के समान। मान लीजिए आप, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है सपनों, तो जैसे एक लिफाफा होता है जिसमें कोई एड्रेस नहीं है, वही आपकी जिंदगी होने वाली। एनवेलप पे एड्रेस नहीं है तो वो कहां पहुंचेगा, ऊपर वाले को भी पता नहीं वो कहां पहुंचेगा। बिना एड्रेस का एनवेलप भटकते रहेगा, वो कहीं नहीं पहुंच सकता। उसी तरह आपके सपनों की लिस्ट आपके पास लिखित में नहीं है तो आप भी भटकते रह जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचे। आपको मंजिल पानी है तो अपने सपनों को लिखिए, लिस्ट बनाइए उसकी, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, तभी आप पहुंचेंगे मंजिल पे। ड्रीम लिस्ट के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ। अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पाने का जादुई तरीका। इन सभी को एक, देखिए हम सभी को एक दिन मरना है, सबके पास सीमित समय है। वो सब करने और पाने के लिए जो हम करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसके लिए एकदम सीमित समय है, क्योंकि सबको एक दिन मरना है। तो अगर आपके सारे सपने सच हो जाएं, जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग देखने और उस पर अमल करने के बाद आपके सारे सपने हकीकत बनने शुरू होंगे।
आज क्या आप भी 9 AM to 7 PM जॉब में है, 9 AM to 9 PM अपने बिजनेस में उलझे हैं? क्या सोने, खाने और इंटरनेट के बीच आपकी जिंदगी अधमरा सा बन के रह गई है? आज आदमी के पास क्या है? सोना है, खाना है, जो काम है, काम के बाद जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तो उनका वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्या समय क्या हो रहा है? सोना, खाना और इंटरनेट। मतलब इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, क्योंकि ये सब इंटरनेट नहीं होता तो ये सब होता नहीं। तो क्या सोने, खाने और इंटरनेट के बीच आपकी जिंदगी अधमरा बन के रह गई है साहब? तो आज हम आपको बताएंगे कि सुखी और रोमांचक जीवन कैसे जिए। आप अपनी लाइफ से उबने और उठाने लगे हों। अधिकतर देखिए आज छोटा छोटा बच्चा भी बोलता है कि बोर हो रहा। आप भी अपने लाइफ से उबने लगे हैं, उकताने लगे हैं, बोर होने लगे हैं, तो ड्रीम लिस्ट आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। जिस तरह से अभी मैं ड्रीम लिस्ट पे बात करूंगा, 100% अमल करिए आप। देखिए आपकी जिंदगी बदल के रख देगी और आपको एक सुखी और रोमांचक जिंदगी का एहसास कराएगी। और आपकी जिंदगी, आपके गॉड, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी आपके गॉड के दी हुई सबसे अच्छी गिफ्ट है, सबसे अच्छी नियामत है। ये आपको लगनी शुरू हो जाएगी। ड्रीम लिस्ट आपके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। ड्रीम लिस्ट क्या है और ड्रीम लिस्ट कैसे बनाएं? ड्रीम लिस्ट आपको वर्तमान में जीना सिखाती है, प्रेजेंट में जीना सिखाती है और आपको बद से बदतर परिस्थिति में भी टूटने नहीं देती। अगर आपके पास ड्रीम लिस्ट है तो आपको पहला काम क्या करेगी? आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सिखा देगी और कितना भी खराब परिस्थिति आ जाए आपकी जिंदगी में, वो आपको टूटने नहीं देगी। ये आगे प्रूव करेंगे हम आगे। ये आपके अंदर आंतरिक मोटिवेशन की आग भड़काती है, एक ऐसी आग जो तब तक ठंडी नहीं होती जब तक कि आप अपनी इच्छित चीज पा नहीं लेते, चाहे वो कुछ भी हो, छोटा बड़ा, जो भी ड्रीम लिस्ट में है, जब तक वो पा नहीं लेते तब तक ये आग ठंडी नहीं होती। एक ड्रीम लिस्ट आपको जीवन का एक नया जरिया दिखाती, नया नजरिया दिखाती। यदि अभी तक आपके पास अपना ड्रीम लिस्ट नहीं है तो सुन लीजिए, एकदम कान खोल के, दिमाग, दिल, आत्मा, गुर्दा, फेफड़ा, जो भी है, खोल के आप इसको सुन लीजिए। यदि अभी तक आपके पास अपना ड्रीम लिस्ट नहीं है तो इसका मतलब है आप जिंदगी में बहुत कुछ मिस करने वाले, बहुत कुछ मिस कर देंगे, एकदम पक्का है। ड्रीम लिस्ट आपको जिंदगी के हर पड़ाव पर खुशी का अनुभव कराएगी, खुशी का अनुभव। ड्रीम लिस्ट ही है जो उस समय भी आप में जान फूंक देगी और जीने की चाहत बढ़ाएगी जब आप इस दुनिया से हताश होकर मरने जा रहे हैं। तो है ना ये बेहतरीन साहब? क्योंकि इससे सारा आपको मैं बार बार कह रहा हूं, सारा चीज क्लियर होगा ये प्रोग्राम खत्म होते हो। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना इस प्रोग्राम को अंत तक देखने, अच्छे से समझने और सीखने के लिए? सब तैयार हैं जी? बिल्कुल साहब। जी साहब, जी बिल्कुल तैयार है। तो ये ड्रीम लिस्ट क्या है? दरअसल ड्रीम लिस्ट आपके उन सभी छोटे बड़े सपनों और लक्ष्यों का संग्रह होता है जिसे आप बस केवल एक सपना ही समझते हैं अब तक, और आप आज तक भी निश्चित नहीं हो पाए हैं वो पूरे भी होंगे, वो सच्चाई भी बनेंगे, या बस सपने ही बने रह जाएंगे। आज तक आप क्लियर नहीं हुए, साफ सपने ही रहेंगे कि पूरे भी होंगे, शंका में घिरे हुए हैं।
ये एक प्रकार से आपके सपनों की इंडेक्स होती है, एक प्रकार की चेक लिस्ट जिसमें आप अपने सपने लिखते हैं और फिर उसे पूरा होने के लिए काम करते हैं, कार्य करते हैं और फिर पूरा होते ही उस पे सही का टिक लगा देते हैं। एक-एक जो सपने पूरे होते जाएँगे उस पे टिक लगाना है, उसके लिए जगह रखना होता है नीचे, वो आगे हम फिर बताएँगे आपको कैसे बनाना है। ऐसे ही आपके सपने पूरे होते रहते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जीते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जिसे केवल आप अपने लिए, आपने अपने लिए तय किया है, वो ज़िंदगी आप जीते हैं। ये लिस्ट अलादीन की जादुई चिराग की तरह होता है साहब। आप इससे कोई भी इच्छा, कोई भी तमन्ना, कोई भी विश माँग सकते हैं और समय के साथ वो आपको देगी वो पूरी हो जाएगी। दरअसल ये लिस्ट आपकी ज़िंदगी का एक आसान रोड मैप, एक आसान रास्ता बना देती है कि आपको क्या चाहिए और आप उसे कैसे पा सकते हैं। फिर आप उसको पाने के लिए काम करते हैं। इस तरह आप अपने सपनों की ज़िंदगी जीते हैं साहब। ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए आपको एक अच्छी टिकाऊ सादी डायरी चाहिए, लेकिन वो पतली नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 2, 4, 5, 10, 20 पेज का ले लिया आप। तो ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए आपके पास एक अच्छी टिकाऊ सादी डायरी होना चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर लाइनिंग नहीं हो, बिना लाइन वाला डायरी मिल जाए तो और भी बेहतर। और कई रंग के पेन चाहिए, लाल, हरा, पीला, नीला, हर तरह का पेन चाहिए। पेन ऐसे हों जिनसे जब लिखा जाए तो पानी पड़ने या कुछ समय बाद लिखावट धुंधली ना हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा पेन मत लीजिएगा कि पानी पड़ गया तो लिखावट खत्म। कुछ पुराना हो गया तब साफ दिख नहीं रहा है। पेन ऐसा रखना है कि पानी भी पड़ जाए, पुराना भी हो जाए तो वो लिखावट धुंधली नहीं पड़नी चाहिए। और चाहिए आपका दिमाग और आपका खाली समय। ये समय तब का चुने जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तब आप चुने, तब आप अंदर से सब चीज आपका निकलेगा। ड्रीम लिस्ट कैसे बनाएं? हाउ टू मेक ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट बनाना सीखने से पहले आपको ड्रीम लिस्ट के कुछ नियमों को जानना और पालन करना जरूरी है, नहीं तो ड्रीम लिस्ट का आप पूरा तरह से लाभ नहीं उठा पाएंगे। ड्रीम लिस्ट बनाने का पहला नियम क्या है कि दायरे में रहकर मत सोचें, थिंक लिमिटलेस। किसी में दायरे में मत सोचिए कि नहीं मैं तो इतना कर ही नहीं सकता। अरे करने के लिए अभी मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ सोचने के लिए, लिखने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। करने की बात ही बाद में आती। तो दायरे में रह के नहीं सोचना है। जैसे एक और ड्रीम लिस्ट बनाते समय आपको अपने सपनों के लिए किसी दायरे या प्रेशर में रहकर नहीं सोचना है और अपना पास्ट भूतकाल को तो भूल ही जाइएगा लिस्ट बनाते समय कि अपना अगर भूतकाल आपके पीछे आ गया तो आप बड़ा सपना नहीं ले पाएंगे। और वर्तमान भी नहीं आना चाहिए, करेंट सिचुएशन कि आज के समय में मैं तो इतना बड़ा सपना सोच भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, कुछ भी न पास्ट को आने दीजिए लिस्ट बनाते समय, न प्रेजेंट को आने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इतना बड़ा सपना देखूं। ये सारा कुछ नहीं सोचना है आपको। जब आप कोई सपना सोच रहे हो तब आपको ये नहीं सोचना है आप उसे पा सकते हैं या नहीं। बस ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, बस वह पाकर आप खुश होंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो चीज पा के, वो सपना पूरा करके आप खुश होंगे या नहीं होंगे, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी खुशी ही इस ड्रीम लिस्ट की ताकत है। आगे बात होगी आप इस बारे में। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जिससे यदि आप फरारी कार खरीदने का लेने का सपना देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है।
आपने जो सोच लिया, फरारी सोच लिया, मर्सिडीज सोच लिया, BMW सोच लिया, जो भी सोच लिया उसको लिखना। ये नहीं सोचना है कि इतना तो पैसा ही नहीं हमारे पास। साथ में ये भी नहीं सोचना है मैं इतनी महंगी कार नहीं ले पाऊंगा, या ये भी नहीं सोचना है कि मुझे तो चलाना ही नहीं आता, मैं कार चला ही नहीं पाऊंगा। बस केवल अपने सपने के बारे में सोचना है और लिख देना है। अभी क्या हो रहा है, लिस्ट बनाने का काम कर रहा है, आगे मत बढ़िए, केवल सोचना और लिख देना, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको। वही इच्छा लिखिए जिसे आप पाकर आपको बेहतर महसूस, मेक द लिस्ट यू फील बेटर। केवल उसी की इच्छा कीजिए जिसे पाने के बाद आपको खुशी महसूस। कहीं कोई ऐसा सपना इस लिस्ट में मत शामिल कर लीजिएगा जो किसी और का सपना हो और उसे पाने के बाद आपको लगे यह मैंने क्या कर दिया। जैसे कि आपके घर वाले आपको किसी जॉब में भेजना चाहते हैं और आप आश्रम करना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि आप आरसीएम करना चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं आप जॉब करें। आप इस लिस्ट में उस जॉब को शामिल करके उस जॉब को पा भी लेते हैं, पा जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी रोना रोते हैं, फिर पूरी जिंदगी रोएंगे आप, यह मैंने क्या कर दिया। इसलिए केवल वही सोचें जिसे पाकर आपको बेहतर महसूस हो, जिससे आपको खुशी मिले, न कि किसी और के सपने को आपको लिस्ट में शामिल करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, समय तय करें, सेट द टाइम। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के पास इस नश्वर दुनिया में एक निश्चित समय है, इसलिए हमें अपने सपनों के लिए भी समय तय करना होगा जिससे हम उन्हें पा सकें समय रहते। 200 साल जीना नहीं हम लोग को, समय रहते पाना है। डेट फिक्स करें, डेडलाइन फिक्स करें, नहीं तो ये सोच कर कभी बहुत अभी तो बहुत समय है, वो टलते रहेंगे, वो टलते रहेंगे, वो पूरे होने वाले नहीं। किंतु यदि आप किसी सपने को तय कर देते हैं कि मुझे 25 साल की उम्र से पहले, मुझे 35 साल की उम्र से पहले चाहिए, तब आप उस सपने को 25 साल की उम्र तक पा भी लेंगे। 35 साल की उम्र तक आप पा भी लेंगे जब आप लिख देंगे कि हमको 25 साल तक चाहिए, हमको 35 साल की उम्र तक चाहिए। एक प्रोग्राम मैंने किया था, आपको ध्यान होगा कि आप डेडलाइन को अपनी उम्र के साथ जोड़िए, तो अपनी उम्र के साथ जोड़िए, इसका बहुत फर्क पड़ता है। जबकि समय न तो तय होने पर कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो आपको कब मिले, इस जन्म में मिले कि अगले जन्म में। इसलिए समय तय कीजिए, डेडलाइन फिक्स कीजिए, प्राथमिकता तय कीजिए, सेट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है, आपको अपने उन सपनों को अलग करने की आवश्यकता है जो आपके लिए ज्यादा महत्व रखते हैं, अन्य सपनों को अलग करें। इसी प्रक्रिया को प्राथमिकता कहते हैं। इसमें आप क्रम पार सबसे पहले, सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट सपने सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद उससे कम आवश्यक सपने नीचे लिखते जाएं, प्रायोरिटी दें। इससे आपको यह निर्णय लेने में आसान हो जाता है कि आपको सबसे पहले किन सपनों पर काम करना है, किन सपनों के लिए काम करना है। अब ड्रीम लिस्ट बनाना चालू करें। सॉफ्ट कॉपी, पहले सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर ड्रीम लिस्ट बनाएं। मतलब पहले आपको ऊपर दिए गए ड्रीम लिस्ट नियमों का अनुसरण करते हुए अपने सारे छोटे बड़े सपनों के एक रद्दी पेपर कहिए, चाहे रफ कॉपी चाहिए, रफ बुक में लिखना है। सबसे पहले रफ में लिखना है, एक एक करके वो सारे सपने लिख डालें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। यह करने में यदि आपको 3-4 दिन का समय भी लगे तो कोई बात नहीं, परंतु थोड़ा लिखने के बाद उसे छोड़ न दें, बल्कि उसे पूरा करें। हो सके तो 1 सप्ताह के अंदर में अपनी रफ लिस्ट तैयार कर लें, बीच में छोड़िएगा मत। अधूरा छोड़िएगा तो सपने तो पूरे ही नहीं होंगे, आपकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी।
यदि आपको यह नहीं लगता या नहीं पता कि आप क्या क्या चाहते हैं, तो आगे की स्लाइड आपको ड्रीम लिस्ट तैयार करने में मदद करेगी। और ये सारी चर्चा फिर जब हमको मौका मिलेगा तो हम करेंगे, जिसे देखकर आप अपने मनपसंद सपनों को चुनकर अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और अभी आप सपनों की लिस्ट तैयार करें। इसके लिए आप गूगल, यूट्यूब, ये सब, चूंकि 8:35 हो चुका है, तो ये बाकी की बातों को हम आगे जब भी मौका मिलेगा करेंगे। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन। कैसे सर। बनाना है ये चर्चा आगे करें। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथियों को। जय RCM। बिल्कुल, सर ने जो ड्रीम के ऊपर हमें इतने विस्तार से बताया कि कैसे हमें ड्रीम बनाना है, और ड्रीम